बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में टुन्नू नाम का एक रईस चिड़ा रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, टुनटुनी और चिंकी। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले चिंकी, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जीती हो? पिताजी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपके ही भाग्य से जीती हूँ। खाना पीना कपड़े सब आपकी ही तो देन है। पता नहीं अगर आप मेरे पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता। जमींदार कहता है। चिंकी, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर जमींदार अपनी छोटी बेटी टुनटुनी से पूछता है। टुनटुनी बेटा, अब तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जी रही हो? पिताजी, सभी अपनी अपनी भाग्य से जी रहे हैं। मैं भी अपनी भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पहन रही है और कह रही है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। 4 दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तब समझ जाएगी कि तू किसके भाग्य से जी रही है। ये कहकर जमींदार अपनी बेटी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी भटकती भटकती एक दूसरे जंगल में पहुंचती है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा होगा। तभी पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगी, छोटा सा घोंसला बनाकर। टुनटुनी जंगल में ही घोंसला डालकर उसी में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिताजी, मुझे पता चला है कि टुनटुनी एक जंगल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। चलिए चल के पता लगाया जाए कि उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं। जमींदार अपनी बेटी चिंकी को लेकर उस जंगल में पहुंचता है। जब टुनटुनी अपने पिता को देखती है। आइए पिताजी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैं तो ये देखने आया था कि तेरी अकल ठिकाने आई है कि नहीं। टुनटुनी, तू जल्दी से बता दे कि तू पिताजी के भाग्य से जी रही है। नहीं चिंकी दीदी, मैं अपने भाग्य से जी रही हूँ। ये सुनकर जमींदार गुस्सा हो जाता है और घोंसले को तहस नहस कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये आशियाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी। लेकिन आपकी बात को कभी नहीं मानूंगी। मूर्ख चिड़िया, इस बार तो मैं तुझसे मिलने आ गया, लेकिन अब मैं कभी तुझसे मिलने नहीं आऊँगा। गुस्से में जमींदार घर लौट जाता है। एक दिन जमींदार बहुत बीमार पड़ जाता है। जमींदार को अपनी की गई गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने नौकर को भेजकर टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैं समझ गया हूँ सभी लोग अपने अपने भाग्य से जीते हैं। पिताजी, मैं तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू आज के बाद तू इसी घर में रहे। टुनटुनी अपने पिता की बात मानकर अपने घर में खुशी खुशी रहती है।